दिमागी नक्सल घूम फिरकर ये शब्द आप तक पहुंच ही गया होगा अब तक, क्योंकि सोशल मीडिया से सड़क तक इस शब्द पर कट गया है हल्ला। शब्द देने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई बताते हुए वो दिमागी नक्सल तक पहुंचे। बस इसके बाद बंदूक से ज्यादा इस शब्द पर सियासत शुरू हो गई। सवाल उठा, आखिर दिमागी नक्सल है कौन? वो जो माओवादी हिंसा का समर्थन करता है, या वो भी जो सरकार की नीतियों पर सवाल करता है, आलोचना करता है और विरोध में खड़ा होता है? प्रधानमंत्री ने इसे एक वैचारिक खतरे की चेतावनी के तौर पर रखा। विपक्ष ने इसे असहमति पर नया ठप्पा बता दिया और फिर हुआ वो जो आजकल राजनीति में अक्सर होता है। जिस शब्द से हमला हुआ, विपक्ष ने उसी को पलटवार का हथियार बना लिया। पी चिदंबरम बोले, आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। महुआ मोइत्रा ने कह दिया, आई एम अ दिमागी नक्सल। मनोज कुमार झा ने तंज कसा, अर्बन नक्सल अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो दिमागी नक्सल शायद पीएचडी होगी। और मामला यही नहीं रुका, सोशल मीडिया ने तो इस शब्द को बाकायदा पार्टी का नाम भी दे डाला। एक्स पर दिमागी नक्सल जनता पार्टी नाम से एक नया अकाउंट भी सामने आ गया, जिसने राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और प्रकाश राज तक को फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी लाल किले से निकला एक राजनीतिक शब्द कुछ ही घंटों में बयान से बवाल, बवाल से बहस और बहस से सोशल मीडिया की राजनीति तक पहुंच गया। विपक्षी तंजों के साथ साथ इस पर सरकारी पक्ष भी आया है। सब बताएंगे, समझाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले इस बयान को समझिए जिससे पूरी बहस शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा कि देश ने जंगलों में हथियारबंद नक्सलवाद को पीछे धकेल दिया है। उनके मुताबिक जिन इलाकों में कभी बंदूक की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब विकास और भरोसे की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने भी इस मुद्दे को समझाने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे। आगे प्रधानमंत्री ने नक्सली हिंसा में मारे गए 3,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने लंबे समय तक देश के बड़े हिस्से और लाखों लोगों के भविष्य को प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने चेताया कि चुनौती पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक हथियारबंद नक्सलियों के कमजोर पड़ने के बाद माओवादी मानसिकता रखने वाले लोग व्यवस्था के भीतर मौजूद हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग सरकारी समितियों और सत्ता के गलियारों तक में प्रभाव रखते थे। यही दिमागी नक्सल शब्द आया। प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को पहचानने और अलग थलग करने की बात कही। यानी प्रधानमंत्री की बात को उनके पूरे संदर्भ में देखें तो निशाना सिर्फ जंगल में बंदूक लेकर घूमने वाला व्यक्ति नहीं था। वो उस वैचारिक समर्थन की भी बात कर रहे थे जिसे सरकार नक्सली हिंसा के पीछे की ताकत मानती है। लेकिन राजनीति में शब्द सिर्फ अपने अर्थ से नहीं चलते, उनके इस्तेमाल का संदर्भ भी मायने रखता है। और विपक्ष ने इसी जगह से सवाल पकड़ लिया। कांग्रेस ने पूछा, दिमागी नक्सल की परिभाषा कौन तय करेगा? कांग्रेस का तर्क है कि हथियारबंद नक्सली और सरकार की आलोचना करने वाला नागरिक एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि सरकार पहले अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही है। अब दिमागी नक्सल उसी राजनीतिक शब्दावली का नया संस्करण है। फिर चिदंबरम ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे विवाद को दिलचस्प बना दिया। कहा कि आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। यानी कांग्रेस ने इस मुद्दे को नक्सलवाद से उठाकर सीधे लोकतंत्र और असहमति की बहस में ला दिया। शशि थरूर ने भी फर्क की रेखा खींची। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बहस में एक और अहम अंतर रखा। उनका कहना है कि हिंसा और सशस्त्र विद्रोह से निपटना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वैचारिक असहमति को हिंसक उग्रवाद के बराबर नहीं रखा जा सकता। थरूर के मुताबिक अगर सरकार की आलोचना करने वाले अकादमिक, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक अधिकारों की बात करने वाले लोग या दूसरे आलोचक ऐसे व्यापक लेबल में आने लगे तो सुरक्षा और लोकतांत्रिक असहमति के बीच की रेखा धुंधली हो जाएगी। यही विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति है। सरकार से सवाल पूछना एक बात है, हिंसा की समर्थन करना दूसरा। दोनों को एक ही फ्रेम में रख दिया जाए तो बहस सिर्फ राजनीतिक नहीं रहती, वो लोकतांत्रिक अधिकारों की बहस बन जाती है। जयराम रमेश ने इसे नई पैकेजिंग बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की राजनीतिक हताशा बताया। रमेश का तर्क है कि इस तरह के लेबल असहमति को जवाब देने के बजाय उसे बदनाम करने का रास्ता बन जाते हैं। इसी क्रम में अभिनेता प्रकाश राज पीछे नहीं हटे। उन्होंने लिखा, दिमागी बनो, बेवकूफ नहीं, सवाल करो, गुलामी नहीं। माने कल तक जो शब्द सिर्फ प्रधानमंत्री के भाषण में था, आज वो सोशल मीडिया हैंडल के नाम में है। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी अपना जवाब दे दिया। मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, आई एम अ दिमागी नक्सल, ऑल कॉकरोचेस बाई डेफिनेशन आर
#प्राउड दिमागी नक्सल। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ, मैं दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं और मुझे इस पर गर्व है। इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है, जो सड़ी गली व्यवस्था को बदलना चाहता है, जो अच्छे सरकारी स्कूल चाहता है, जो अच्छे सरकारी अस्पताल चाहता है, जो बिजली चाहता है, पानी चाहता है, सीवर चाहता है, ड्रेनेज चाहता है, अच्छी व्यवस्था चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना देखता है, वो प्रधानमंत्री जी। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लिखा कि अर्बन नक्सल अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो दिमागी नक्सल शायद पीएचडी होगी। युवाओं के बीच से भी सवाल आया। कांग्रेस जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। उसने सवाल उठाया कि सिर्फ इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को नक्सली क्यों कहा जाए क्योंकि वे सरकार से सवाल करते हैं। यह प्रतिक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं, रोजगार, शिक्षा और एआई जैसे मुद्दे भी प्रमुख थे। ऐसे में विपक्ष और सरकार के आलोचक दिमागी नक्सल को उसी युवा असंतोष के फ्रेम में रख रहे हैं। खैर, ये तो हो गई विपक्ष की बात। अब बीजेपी सरकार का क्या पक्ष है, क्या तर्क है, वो भी जान लेना चाहिए। बीजेपी साफ कह रही है कि प्रधानमंत्री ने हर विपक्षी नेता या हर आलोचक को दिमागी नक्सल नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है। रिजिजू के मुताबिक दिमागी नक्सल वे लोग हैं जो माओवादियों को समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि अलगाववादियों के साथ खड़े होने और अनुच्छेद 370 का समर्थन करने वाले लोग भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जो लोग चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं, उन्हें भी रिजिजू ने दिमागी नक्सल बताया। यानी बीजेपी की लाइन ये है कि असहमति लोकतंत्र का हिस्सा है, हिंसक माओवादी विचारधारा का समर्थन अलग मामला है। बीजेपी चाहती है कि इन दोनों को अलग अलग देखा जाए, लेकिन चिदंबरम के बयान ने बीजेपी को भी मौका दे दिया। चिदंबरम के आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल वाले बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि देर से ही सही, चिदंबरम ने दिमागी नक्सल का तमगा स्वीकार कर लिया। इसके बाद पात्रा ने सवालों की पूरी सूची रख दी। उन्होंने नक्सल हिंसा के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ जवानों की मौत, नक्सली हमलों में मारे गए लोगों की संख्या, हथियारों की लूट और नक्सल प्रभावित जिलों का जिक्र करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौर पर सवाल उठाए। उनका राजनीतिक संदेश साफ कांग्रेस की नीति से जोड़ना चाहती है। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग इस स्थिति को साफ तौर पर नहीं देख पा रहे हैं वे असल मायने में दिमागी नक्सल हैं। उन्होंने कहा कि एक समय देश के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती ये थी कि देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बैठे कुछ लोग नक्सली विचारधारा को नैतिक और बौद्धिक समर्थन दे रहे थे। त्रिवेदी के मुताबिक ऐसे लोग ही असल मायने में दिमागी नक्सल हैं। देखिए, जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था, वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं। तो बीजेपी ने विपक्ष के बचाव को ही विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना दिया। कांग्रेस कह रही है कि दिमागी नक्सल एक ऐसा लेबल है जिसका इस्तेमाल असहमति को बदनाम करने के लिए हो सकता है। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष जानबूझकर माओवादी विचारधारा और सामान्य राजनीतिक असहमति के बीच का फर्क मिटा रहा है। कांग्रेस कहती है कि सरकार की आलोचना करना नक्सलवाद नहीं है। बीजेपी कहती है माओवादी हिंसा के वैचारिक समर्थन को सिर्फ आलोचना कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय राजनीति में राजनीतिक लेबल कोई नई चीज नहीं है। अर्बन नक्सल शब्द पर पहले बहस हुई, एंटी नेशनल पर राजनीति हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग पर चुनावी बहस हुई, आंदोलन जीवी भी राजनीतिक शब्दावली का हिस्सा बना। अब इसमें दिमागी नक्सल नया शब्द जुड़ गया है। इन शब्दों की खासियत यह है कि इन्हें समझाने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन किसी व्यक्ति पर लागू करने के बाद इन्हें साबित करने में पूरी राजनीतिक बहस लग सकती है। और यही वजह है कि विपक्ष इन्हें खतरनाक बताता है, जबकि बीजेपी इन्हें एक वैचारिक और सुरक्षा चुनौती को पहचानने वाली भाषा मानती है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो दोनों पक्षों से पूछे जाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हिंसा का समर्थन करता है, प्रतिबंधित संगठन के लिए काम करता है या सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देता है तो उसके खिलाफ कानून है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सरकार की नीति पर सवाल करता है, सरकार की आलोचना करता है, किसी आंदोलन में शामिल होता है या किसी सरकारी फैसले का विरोध करता है, तो क्या उसे भी उसी श्रेणी में रखा जा सकता है? और तो और एक और सवाल जो सबसे ज़रूरी है, मैं कहूँगा, वो यही है कि क्या अब देश में यही सब बचा है? क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, गांव, गरीब, कोई मुद्दा नहीं बचा जो इस मुद्दे पर सोशल मीडिया से सड़क तक बहस हो रही है? क्यों ना माना जाए कि सरकार और विपक्ष दोनों पूरे देश को इस बहस में उलझा कर रखना चाहते हैं ताकि असल मुद्दों से भटकाया जा सके। विचार कीजिएगा, कमेंट में ख्याल बताइएगा। बाकी न्यूज़ प्रिंस देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर नहीं किया अब तक तो। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इसे लिखा हमारे साथी खुशबू ने, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।